दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जो दिखाई नहीं देती पर इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आजकल हर दूसरा इंसान कहता है दिल हैवी रहता है, मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है या फिर बिना वजह उदासी, और सबसे बड़ी बात, हम इसे इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, जैसे शरीर में कोई बीमारी होती है, उसी तरीके से दिमाग भी थक जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी मेंटल हेल्थ खराब क्यों होती है, कौन सी आदतें छुपके से हमें तोड़ देती हैं और कैसे बिना मेडिसिन के मेंटल हेल्थ को सुधारा जा सकता है। तो बात करते हैं इस बारे में। पहला है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब है आप कैसे सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से कैसे डील करते हैं। अगर आप हर वक्त ओवर थिंकिंग करते हो, हर बार बात पर प्रेशर लेते हो, खुद को कम समझने लगते हो, तो समझ लीजिए मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा, मेंटल हेल्थ खराब होने वाली 10 एडिक्शन। पहला है ओवर थिंकिंग। छोटी सी बात पर बार बार सोचना, उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने गलत तो नहीं बोला। ओवर थिंकिंग दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर किसी को खुश रखना हमारे बस में नहीं है। अपनी फीलिंग्स दबा देते हो, दूसरों को प्रायोरिटी देते हो और खुद को कुछ नहीं समझते हो, तो धीरे धीरे आप खुद से दूर हो जाते हो। नींद पूरी ना होना, लेट नाइट मोबाइल देखते रहना, रील देखते रहना, शॉर्ट्स देखना, ओवर थिंकिंग, याद रखिए ये इसी से आती है। कभी आप मोबाइल देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, उसमें खुद को देख लेते हैं और ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। आपका दिमाग इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सोता है और आप मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। दूसरा है खुद को कंपेयर करना। खुद को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पे कोई सक्सेस होता है, कोई खुश होता है, कोई अनसक्सेसफुल होता है, बट इसे अपने दिमाग में हावी मत होने दीजिए। इमोशंस को दबाना, रोना कमजोरी है नहीं, स्ट्रांग बनो नहीं दोस्तों। इमोशन को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। कभी कभी रोना भी ठीक है, पर उसको दबाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसको समझना चाहिए कि हम क्यों स्ट्रेस में हैं, हम क्यों इमोशनल हो रहे हैं। हमें अपने दिमाग में इतना पावर लानी चाहिए कि हम चीज़ों को सोच सकें। फिर बात करते हैं नेगेटिविटी की। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव सोच है। दिमाग वही मानता है जो हम रोज सुनते हैं। अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो आपका माइंड नेगेटिव ही होगा। अगर आप किसी इंसान को नेगेटिव समझते हैं तो आप नेगेटिव सोच में आप जा रहे हैं, वो इंसान नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। हर वक्त खुद को दोष देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, दूसरों के साथ अच्छा होता है, पर ये सोचने से कुछ बदलेगा तो नहीं। जो आपकी मेहनत है, जो आपका रिजल्ट है, आपको मिलेगा। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं हेल्प ना लेना। सबसे बड़ी गलती यही है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी या लूंगा। कभी कभी बात करना, मदद लेना ताकत होती है, कमजोरी नहीं। मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कैसे करें? आप सुबह 10 मिनट खुद से बात करें, मोबाइल से नहीं। सिर्फ शांत बैठे, डीप ब्रीथिंग करें। सोशल मीडिया को एक लिमिट तक यूज करें। दिन का सिर्फ लिमिट टाइम एक बांध लीजिए कि मुझे इस टाइम पे ही
मोबाइल सोशल मीडिया देखना है, वरना दिमाग ओवरलोड हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को लेकर मन में मत रखिए, उसको कहीं पे लिख दीजिए। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं तो लिखना एक बेटर ऑप्शन है होता है, जिससे आपका मन भी हल्का हो जाता है। सारी बात कहूं तो ये सिर्फ एक दिमाग का खेल है जो हमें और आपको समझना बहुत ही जरूरी है। फिर बात करते हैं वॉकिंग की। कम से कम आप ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर वॉक में चले जाइए। अकेले जाइए, सॉन्ग सुन लीजिए, कुछ अलग टाइप के सॉन्ग सुनो। अगर आपको सैड सॉन्ग पसंद है तो वो बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि उससे आपको नेगेटिविटी और आएगी। दूसरा, पॉजिटिव बातें सुनो, अच्छी वीडियो देखो, अच्छी बातें सुनो और अच्छे लोगों की संगत करो। मीन्स अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है, जब हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो उसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं होता, पूरी लाइफ पे पड़ता है। छोटी बात पर गुस्सा, रिश्ते खराब होने लगते हैं, डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे हेडेक होना शुरू हो जाता है, एसिडिटी, बीपी, शुगर, ये सब बीमारियां हमको लग जाती हैं। दिमाग बीमार होता है, वो हमारा साथ कभी नहीं देगा। और दोस्तों, जब हम बिना वजह चुप रहने लगते हैं, अपने आप को टायर्ड फील करने लग जाते हैं, दूसरी चीज़ों से इरिटेट होते हैं, रोना आ जाता है पर रीज़न का पता ही नहीं चलता, खुद से ही इरिटेट हो जाते हैं, तो आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप थक चुके हो। आप बोलते हो मैं खुद से थक चुकी हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। ये साइन आपकी मेंटल हेल्थ का ही है कि आपको अपने बारे में अब सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज का सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस क्या है? आप सब जानते हैं, वो स्ट्रेस है मोबाइल फ़ोन। सुबह उठते ही मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर कंपैरिजन करना, दिमाग को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। एक लाइन में बोलूं तो हम फोन चार्ज करते हैं और अपना दिमाग डिस्चार्ज करते हैं। बात करते हैं रात को दिमाग क्यों ज्यादा सोचता है। रात को जब शोर बंद होता है तो दिमाग बोलना शुरू कर देता है। पुरानी बातें, गलतियां, फ्यूचर का डर। इसका रीजन है दिन भर का इमोशन जो आपके दिमाग में आपको हावी कर दिया है। इससे अच्छा आप थोड़ा रो लो। किसी से बात करनी है तो कर लो, वरना रात भर आप अपने दिमाग को एक सजा ही दे रहे हैं। एक और मेन बात, ये इंडियन माइंडसेट है और ये बात सब जानते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम अपनी फीलिंग को छुपा के रखें तो वो ही सही है, किसी की हेल्प ना लें तो ही सही है, वरना लोग क्या कहेंगे। लोगों की छोड़ो, अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारो। बात करते हैं साइलेंट डिप्रेशन की, जो दिखता नहीं है। बहुत से लोग आपने देखा होगा जो हमेशा हंसते रहते हैं पर अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताते, सबको स्ट्रांग दिखाने के लिए हमेशा हंसते रहते हैं, रात को अकेले रहकर टूट जाते हैं। इसको कहते हैं साइलेंट डिप्रेशन। जो इंसान ज्यादा हंसता है, जरूरी ही नहीं सबसे ज्यादा वो ही खुश हो। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है, रोना मत, कमजोर मत बनो, सब हैंडल करो। पर सच ये है, हर इंसान की एक लिमिट होती है। हर वक्त स्ट्रांग बनना अंदर से खुद को तोड़ देता है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी रो नहीं सकते हो। बात करते हैं एक इंसान का होना कितना जरूरी है लाइफ में। तो लाइफ में सिर्फ एक ऐसा बंदा हो जिसके सामने हम बिना डरे बोल सकें, आज मन ठीक नहीं है, आज मैं थक गई या थक गया। अगर ऐसा कोई नहीं है तो लिखना शुरू करो,
आप अपनी फीलिंग्स को लिखेंगे, आपको बहुत बेटर फील होगा। ये आप अपने से बात करो। अकेले रहना और तन्हा रहना दोनों अलग होता है। अब बात करते हैं मेंटल डिटॉक्स रूटीन की। ये रूटीन आपको करना होगा अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है तो। रूटीन आपको करना है। आप क्या करें, जब मॉर्निंग में उठें तो 5 मिनट मोबाइल साइड रख दें। एक डीप ब्रीदिंग करें। एक पॉजिटिव लाइन बोलो, आज मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ मैं खुद के लिए। दिन में नेगेटिव बातों को दूर रखो। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कोई भी नेगेटिव लाइन आ रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको खुद से दूर रखो। दिन भर में जो भी नेगेटिव चीज हो रही है उसको इग्नोर करो। बस ये बोलो कि मैं पॉजिटिव हूँ। सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, होता रहे, मैं पॉजिटिव हूँ। रात को जब सोने के लिए जाओ तो अपनी कुछ एक ही अच्छी चीज होगी उसे याद करो और मोबाइल साइड में रख दो। आप आईज क्लोज करेंगे और अपनी पुरानी कोई भी अच्छी चीज याद करेंगे तो आप शांत दिमाग से सो पाएंगे। जहां आपने मोबाइल निकाला और मोबाइल पे शॉर्ट्स देखी या कुछ भी देखा तो आप अपने दिमाग के साथ फिर से वही कर रहे हैं। आप एक साइलेंट डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे करके जब मोबाइल को मॉर्निंग में साइड रखना शुरू कर देंगे, उसके बाद से थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा चीज़ों से दूर रहिए। जिस चीज़ से आपको लगता है कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, आपको तकलीफ हो रही है, उस चीज़ से अपना ध्यान हटा के मेडिटेशन करें, योगा करें, कपालभाति करें, लोम विलोम करें। बहुत से ऐसे आसन हैं जो आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। आप यूट्यूब तो देखते ही हैं, तो यूट्यूब पे क्यों ना यही चीज़ आप देखें और आप अगर 1 वीक तक भी ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आप अपनी मेंटल स्ट्रेस से बहुत तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे मेन बात है कि दिमाग का दर्द दिखाई नहीं देता, पर वो दर्द होता है। इसलिए ये मत सोचो बस थोड़ा सा स्ट्रेस है। स्ट्रेस छोटा नहीं होता, इग्नोर करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। बात करते हैं इमोशनल क्लोजिंग की। इस क्लोजिंग को स्लो फीलिंग में आप बोलना अपनी आईज क्लोज करके। अगर आज मैं थक चुकी हूँ, हार मान चुकी हूँ, तो मैं ये याद रखूं कि ये परमानेंट नहीं है। आज नहीं तो कल अंधेरा कम होगा और रोशनी जरूर आएगी। वीडियो के अंत पे मैं एक ही बात कहूंगी। अगर ये बात आपको किसी ने नहीं कही तो मैं कहती हूँ, आप वीक नहीं हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। अपनी काबिलियत को समझें। दूसरे की खुशी से खुद को स्ट्रेस में मत डालिए। उनकी खुशी अलग चीज में है, आपकी खुशी अलग चीज में है। हमेशा अपने स्ट्रेस को दूर रखिए। जितना हो सके मोबाइल फोन को खुद से दूर रखें। खुद को नेगेटिविटी में मत डालें। आपके अंदर भी बहुत सी काबिलियत है, बस फर्क ये है कि सामने वाले पे कुछ और है और आप पे कुछ और है। और जो आपका स्ट्रेस है वो हमेशा के लिए नहीं है, ये आप भी जानते हैं। वो कुछ टाइम के लिए है और वो भी सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। खुश रहिए। अगर कोई शेयर करने के लिए नहीं है तो ये बात हमेशा याद रखना कि आप अपनी बातों को लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत ही सुधार आएगा। अगर आप थक चुके हैं तो रुकना गलत नहीं है, रुक जाओ, पर अपने आप को गलत मत ठहराओ कि मैं गलत हूँ। गलत सिर्फ कुछ देर का ही वक्त होता है, बाद में फिर सब सही हो जाता है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, पॉजिटिव चीज देखना शुरू करें
मोबाइल को रात को दूर रखें। रात को सोने से पहले मोबाइल बिल्कुल ना देखें। तो दोस्तों, ध्यान रखना आप अपनी मेंटल हेल्थ का। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेशन में जरूर बताना।